वेलकम स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब फाइन आर्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज इस सिलेबस के बारे में महत्वपूर्ण जो है जानकारी देने वाले हैं। मोस्टली जो है एक स्टूडेंट ने जो है व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यूट्यूब फाइन आर्ट्स सिलेबस के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते होंगे। तो पहला पॉइंट ये मैं बता दूँ, सिर्फ यूटी सिलेबस का जो है एनसीईआरटी का फाइन आर्ट्स बुक है, उसके थ्रू तैयारी करनी है। मतलब सीयूटी फाइन आर्ट्स का जो बुक है, जो एनसीईआरटी का है, आप इस बुक से जो है आप तैयारी करने वाले हैं और इस बुक से तैयारी करने वाले हैं। इसी से संबंधित आगे थ्योरी के लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है आपके इसी बुक से आएंगे। तो आपको अच्छे से जो है ये 12th का जो बुक है, इसको अच्छे से जो है तैयारी करनी है। अब इसमें कुल मिला के लगभग 8 चैप्टर दिए हैं, जिसमें जो 6 चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? जैसे कि पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, ठीक है, इसके अलावा दक्षिण शैली है, बंगाल शैली, आधुनिक शैली। ये जो मेन जो टॉपिक है, ये इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चंस आपके पेंटिंग संबंधित होंगे, क्वेश्चंस उनकी थ्योरी संबंधित, अलग अलग आर्टिस्टों के बारे में, अलग अलग पॉइंट्स के बारे में जो है क्वेश्चंस घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और हाँ, इसके बारे में और पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं तो इसके टोटली जो है आप जो है एनटीए के जो है आप वेबसाइट पे जाकर ये वाला सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेन पॉइंट्स बताए गए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। ये सारा बताया हुआ है कौन कौन सा मेन पॉइंट्स है जिसपे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, आपको डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा जो एनसीईआरटी की जो बुक है, उस बुक में क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा गौर करना है, ये चीज़ें के पॉइंट्स के बारे में इसमें खासतौर से सिलेबस से सीयूटी फाइन आर्ट्स के सिलेबस में मिल जाएगा आपको लोग। तो आप एनटीए के जो है वेबसाइट पे जाकर फाइन आर्ट्स के सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी पर खासतौर पे ध्यान देनी है, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अब मोस्टली मैं आपको गाइडलाइन दूंगा पढ़ने के बारे में कि पढ़ाई आप किस प्रकार से करते हैं। पढ़ाई के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से मैं 2 तरीके की बात कर सकता हूं। पहला तरीका जो मेरा सबसे बेस्ट मानता हूं कि जो भी आपका पेंटिंग है, उसका अलग अलग टॉपिक के जो पेंटिंग है उनका अपना अलग सा जो है लिस्ट बना लीजिए कि ये पेंटिंग है और इन तिथियों की है और इन पेंटिंगों की क्या खासियत है। इसका खुद का जो है अपना नोट्स बना लीजिए, या फिर चार्ट पेपर चिपका कर ऐसे भी बना सकते हैं। मोस्टली ये देखिए किस प्रकार से आप ज़्यादातर सीखते हैं। ठीक है, जितनी भी थ्योरी वाला पॉइंट्स कवर कर रहे हैं उन पे खास तौर पे जो ध्यान दे तो रहे हैं, अपने से नोट्स बना रहे हैं। सबसे बेस्ट हो सकता है यूट्यूब पर जो दिए गए वीडियो हैं, बहुत से हमारे मित्रगण जो लोग हैं ना, उन्होंने वीडियो अपलोड कर रखा है। जिस टॉपिक के बारे में आप ज़्यादा जानने की जिज्ञासा रख रहे हैं, मन में जिज्ञासा है कि इसको मुझे कवर करना है, तो आप उसकी वीडियो देखकर अपना खुद का सेल्फ नोट्स बनाइए। सबसे ज़रूरी पॉइंट है, नोट्स बनाना कंपल्सरी है। ठीक है, नोट्स के अलावा जो है मैं जितनी भी सन 2021-22 का जो एग्ज़ाम हुआ है, 23 का जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब 22-23 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके ओल्ड पेपर के देखिए कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी टाइप का जो है आप कवर करिए। मेरा बेस्ट सुझाव ये है कि पहले आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, कवर करिए, बेस्ट तरीके से अध्ययन करिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। आप उसको बाद पता चलेगा कि मैं कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही हूँ, आप खुद अपने आप का आकलन कर पाएंगे। तो ये मेरा तरीका है कि आप इस तरह से कवर करें, जो आपका ध्यान और अच्छा बना रहे। तो सारी पेंटिंगों को रेफरेंस निकलवा लीजिए, जिस प्रकार के अलग अलग मैंने रेफरेंस निकाले स्टूडेंट को बताने के लिए कौन कौन सी पेंटिंग है। मेरे पास बहुत सारे लिस्टेड हैं, आप मैं दिखा सकता हूँ, ये सब पेंटिंग है। मतलब पूरा लिस्ट रहता है मेरे पास जब मैं स्टूडेंट का क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ और हर एक पेंटिंग के बारे में, हर एक डिटेलिंग के बारे में अच्छे से कवर करता हूँ। यदि आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, सीयूटी फाइन आर्ट्स की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, यहाँ से जा सकते हैं और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन यदि जानना चाहते हैं तो यहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं मेन सिलेबस की पॉइंट्स। देखो जितने भी पॉइंट्स हैं, ध्यान रखने के लिए आप अलग अलग जगहों पर आप ऐसे पेस्ट कर सकते हो। मोस्टली जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने जो है इधर भी अपना दीवारों पर अलग अलग जगहों पर मैंने लगा रखा है ताकि मेरा ध्यान बना रहे। अब देखिए कि मैं टीचर होने के बावजूद भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है उन चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं।
क्योंकि बार बार आपको नजर जाती है, उन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा ना, तो उस चीज़ का पॉइंट्स को लेकर और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ेगी और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि अच्छी बात है, बेस्ट क्या होना चाहिए कि हर पॉइंट्स को आकलन करना, अंडरस्टैंड करना। देखो कई स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश से पढ़े होंगे, बहुत से स्टूडेंट हिंदी से पढ़े होंगे, तो दोनों में ही शब्दों में आप अपना आकलन करके, कभी कभी बहुत सारे वर्ड पढ़ने में नहीं समझ आता है, लेकिन अंग्रेजी हिंदी को दोनों को मर्ज कर लेते हैं तो वो पॉइंट कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और आपको पता नहीं कि CUT की जो आप फाइन आर्ट्स में जब जाते हैं, प्रवेश के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला मेन पॉइंट है CUT फाइन आर्ट्स को क्लियर करना होता है, मतलब अच्छे मार्क्स लाना होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 100% लाना है, आपको थ्योरी को, मतलब इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, CUT का चैप्टर कवर करेंगे, तो जो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप ये चीज़ क्लियर करिए कि CUT फाइन आर्ट्स के अंदर अलग अलग जो है, अलग अलग यूनिवर्सिटी है, उनकी लिस्ट आती है। आपको मार्च फरवरी के महीने में फॉर्म भरने को मिलेगा, उस समय आप भरेंगे, उस समय चयन कर लीजिएगा। लगभग 10 कॉलेज को चयन करने का मौका मिलेगा। तो जिस प्रकार का मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी निकाले तो प्रैक्टिकल के लिए सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा, अपना कंपोजिशन, वाटर कलर, ह्यूमन स्केचिंग, एनाटॉमिक्स, उस पर अपनी पकड़ बनाए रखिएगा। नहीं तो होता कि कई स्टूडेंट CUT के फाइन आर्ट्स का तो निकाल ही लेते हैं, कभी कभी बहुत से निकाल लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं प्रैक्टिकल में, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मोस्टली है कि आप साथ में अपना प्रैक्टिकल को बनाए रखें। ठीक है, तो ये ध्यान देना। आई होप आप लोग की एज 22 होगी ही, साइड जाहिर सी बात है, आपका मार्क्स जो होना चाहिए आपका 50 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यदि आप शांति निकेतन की बात करेंगे तो 60+ मार्क्स मांगता है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि कौन कौन से कॉलेज हैं, उन कॉलेज में के बारे में आप अपने विकिपीडिया पर, गूगल्स पे जाकर जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैं कह सकता हूं कि CUT फाइन आर्ट्स के अलावा अदर यूनिवर्सिटी को भी चयन कर लीजिएगा, ताकि ऑप्शन में रहने से क्या होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट वेट में लग जाते हैं, और वेट में होने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा मन में जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब सी भावना जागृत होती है। तो आप मल्टीपल चीज़ों को रख लीजिए, CUT का भी देखिए, अदर का भी अपनी तैयारी बनाए रखें, लेकिन मोस्टली जो है आपका जो तैयारी होना चाहिए वो CUT फाइन आर्ट्स को लेकर होना चाहिए। और कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं आपको बताऊं, तो मैं ये कह सकता हूं कि बस अपनी सिलेबस पर प्रॉपर पकड़ बनाइए, बेस्ट तरीके से बनाइए, और मन में कोई सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, ऐसा पॉइंट से जो लेकर मन में डाउट हो रहा है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और CUT फाइन आर्ट्स की तैयारी में। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, CUT फाइन आर्ट्स का मेरा प्लेलिस्ट है, जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको पेंटिंग को याद करने का तरीका बताया है, और मेन पॉइंट्स के बारे में जो है मैंने वैकल्पिक क्वेश्चंस भी अपलोड कर रखे हैं, और समय समय पर जो है मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और मैंने किया भी पहले का है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और किसी के मन में कोई सवाल है तो जाहिर सी बात है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।